साइन विद अस। तो चलिए आपको मैं समझाता हूं इसके बारे में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या था, कैसे बना था और क्यों बनाया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत आजाद हुआ, ध्यान से सुनिएगा, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के दिन। क्लियर है इतनी बात। और भारत में संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब भारत को, जो कि ब्रिटिश का हुआ करता था, अब भारत को अपने तरीके से राज्य बनाने हैं, अपने तरीके से रूल करना है। बिकॉज ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम सोवरेन, भारत संप्रभु बन गया था। अब यहां पे भारत को अपना राज्य बनाना है, अपनी चीजें चलानी है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि 1947 तक भारत का नक्शा कैसा था, भारत में कैसे कैसे राज्य हुआ करते थे, और उसके बाद वर्तमान समय का भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे भारत में वर्तमान समय में नक्शा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्क्रीन के सामने आपके ऊपर आ चुका है यहां पे 1947 का 1947 का मैप आपके सामने दिख रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते होंगे, जम्मू कश्मीर ऊपर दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है, हरियाणा चंडीगढ़ का कहीं अता पता नहीं है, राजस्थान का कहीं अता पता नहीं है। राजस्थान का नाम क्या है? राजपुताना है। उत्तर प्रदेश आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से है। बिहार आपको मिलेगा, झारखंड कहीं नहीं मिलेगा, बंगाल आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको उड़ीसा मिलेगा, और ना तो तमिलनाडु मिलेगा, ना ही आपको केरला मिलेगा, ना ही आपको आंध्र प्रदेश मिलने वाला है। क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ आपको मिला है मद्रास प्रेसिडेंसी। 3 बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी ब्रिटिश भारत में, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी देख सकते हैं, यहां पे आपको दिखाया गया है। यहां पे आप ना महाराष्ट्र देख पा रहे हैं, ना ही गुजरात देख पा रहे हैं। तो इन सब को बनाया गया है SRC के द्वारा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा बनाया गया है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे यूनाइटेड प्रोविंस सेंट्रल इंडिया है, यानी मध्य भारत है, केंद्रीय भारत है, और सेंट्रल प्रोविंस है, यानी केंद्रीय प्रांत है। नीचे आप देखिए, आपको दिखेगा मैसूर, हैदराबाद, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेहनत के द्वारा 552 प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासत को मिला के इस तरीके का रूप दे दिया गया। उसके बाद भारत आजाद हो चुका है। 1948 में कमेटी बनती थी। कौन सी कमेटी बनी? राज्य पुनर्गठन कमीशन के लिए एक कमेटी बनी है कि नए नए राज्यों को किस तरीके से बनाया जाए। उसके बाद भारत का यह स्वरूप हो गया मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और ऐसे तमाम वो स्टेट जो कि वर्तमान समय में हैं, तमाम वो यूनियन टेरिटरीज जो कि वर्तमान समय में हैं। तो क्या रहा था इसके पीछे कहानी, कौन कौन सा कमीशन था, आयोग था, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनता है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए। ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन से संबंधित समितियों के बारे में चर्चा होगी। कौन कौन है राज्य पुनर्गठन से संबंधित समिति? तो यहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिकली 3 समितियां, वही 3 समिति जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली समिति आपको दिख रही होगी डार कमीशन, या फिर इसी को बोलते हैं धर आयोग। धर आयोग या डार कमीशन के नाम से जानते हैं, और जो फॉर्म हुआ है जून 1948 में। जी हां। दूसरी कमेटी JVP, तीसरी कमेटी फजल अली आयोग। यही 3 कमेटियां हैं, यही 3 कमीशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा कि यह कमेटी किससे रिलेटेड है। तो आप आंख बंद करके उसको टिक कर सकते हो कि यह सारी कमेटी राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो चलिए 1 बाय 1 सबको पढ़ लिया जाए। आपकी स्क्रीन के सामने धर आयोग है, और जिसके चेयरमैन कौन है, इस आयोग के, इस कमीशन के चेयरमैन कौन है? SK धर साहब। SK धर साहब हैं। इस कमेटी को बनाया गया कि भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए, उचित है या नहीं, इसके ऊपर आप अपना निष्कर्ष निकाल के दीजिए। तो धर आयोग जिसके अध्यक्ष SK धर साहब हैं, SK धर साहब की अध्यक्षता में जून 1948 में इस कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी ने अध्ययन किया, रिसर्च किया और अपनी रिकमेंडेशन सौंप दी सरकार को 1948 की दिसंबर में। 1948 के दिसंबर महीने में अपनी रिकमेंडेशन सौंप दी। और क्या था उस रिकमेंडेशन में? उसमें था कि भारत देश में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कतई नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कतई नहीं किया जाना चाहिए। तो किस आधार पर किया जाना है?
भारत में राज्य का गठन प्रशासनिक सुधार के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस समिति के रिकमेंडेशन की समीक्षा करनी पड़ी। समीक्षा यानी जो इस समिति ने लिख के दिया है, बना के दिया है, सिफारिश की है, अब उसकी जांच पड़ताल थोड़ी सी तो होनी जरूरी है। तो एक दूसरी कमेटी बनी जिसका नाम रखा गया जेवीपी कमीशन या फिर जेवीपी कमेटी। कब ये कमेटी बनी? जब हमारा धर आयोग का रिजल्ट आया था, यानी सबमिट किया था उसने। कब सबमिट किया था? दिसंबर 1948 में। तो ये समिति बनी दिसंबर 1948 में। इसके कौन कौन थे मेंबर्स? तो याद रखिए, इसके मेंबर्स इसके नाम में छिपे हुए हैं। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों लोगों ने उस समिति की समीक्षा की। किस समिति की? धर आयोग के रिकमेंडेशन की समीक्षा की। और क्या बता दिया? बताया कि इन्होंने जो भी किया है वो सब कुछ सही किया है, यानी इन्होंने सपोर्ट किया है कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाना उचित नहीं है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुधार के आधार पर ही किया जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बात यहीं पे नहीं रुकी है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके थे, वास्तविक प्रधानमंत्री कह सकते हो इनको, जब अभी भारत में पूरी तरीके से संविधान लागू भी नहीं हुआ है तब भी ये बन चुके थे। ठीक है बात? तो जब संविधान भारत में बन रहा था उस समय भी एक पीएम था, एक अंतरिम सरकार चल रही थी। उस अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब। क्लियर इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारी चीजें स्मूथ चल रही थी, लेकिन समय आता है 1952 का, और एक राज्य, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, नीचे एक स्टेट दिखाया था मद्रास। मद्रास बहुत बड़ा प्रोविंस है और मद्रास में बहुसंख्यक भाषा में एक लोग हैं, और वो कौन सी भाषा बोली जाती है वहां पे? तमिल और तेलुगु। तमिल और तेलुगु। तो तेलुगु भाषा वाले वहां पे आंदोलन कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर हमारा नया राज्य चाहिए, जो कि आंध्र प्रदेश होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पे अनशन शुरू हो चुका है। अनशन कर कौन रहा है? अनशन कर रहा है एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम है पोट्टी श्री रामुल्लू। क्या नाम है उस व्यक्ति का? पोट्टी श्री रामुल्लू। पोट्टी श्री रामुल्लू ने अनशन किया है, और भूख हड़ताल के बाद, उस आमरण अनशन के 56 दिन के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 56 दिन के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई मेरे दोस्त। कब हुई उस व्यक्ति की मृत्यु? 15 दिसंबर को उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1952। जैसे ही पोट्टी श्री रामुल्लू मरे हैं, वैसे ही मद्रास में भूचाल आ गया है, बवाल आ गया है, बगावत हो गई है। जवाहरलाल नेहरू चूंकि अब वास्तविक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री है, तो इन्होंने कूच किया मद्रास प्रोविंस का, और यह घोषणा कर दी कि आंध्रा राज्य तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाएगा। तो पहला राज्य अपना बन गया भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया कब? 1 अक्टूबर 1953। याद रखिएगा इस चीज को। भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953 को। कैसे बन चुका है? तेलुगु भाषा के आधार पर। अब उसमें कौन बचा? तमिल भाषा वाले। इतनी चीजें होते ही पूरे भारत देश से आवाज उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य हो, भाषा के आधार पर राज्य हो, और जवाहरलाल नेहरू की सरकार यानी आईएनसी की सरकार मझदार में फंस गई। तो इस सारी चीज को देखने के लिए, देखने के बाद समझने के लिए, समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए एक और आयोग की स्थापना कर दी गई। आयोग का नाम है फजल अली आयोग। आयोग का नाम आपको दिख रहा होगा, फजल अली आयोग। अब ये फजल अली आयोग की स्थापना कब करी गई है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर 1953 में। 22 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, याद से समझिएगा। और यहां पे 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की पहले से ही स्थापना की घोषणा हो चुकी है। क्लियर है इतनी बात? अब ये बना है 22 दिसंबर 1953 को, और इसमें 3 सदस्य थे, मेन 3 सदस्य। उन मेन 3 सदस्य का नाम सुन लीजिए क्या था। अध्यक्ष थे हमारे फजल अली साहब, दूसरे व्यक्ति थे हमारे के.एम. पणिक्कर। मैं नाम लिख देता हूं, आप नाम याद रख लीजिएगा। के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि
एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें पॉलिटी या जीएस आता है, वो जरूर पूछा जाता है। एक तो है फजल अली, दूसरे केएम पडिक्कर और तीसरे हैं एच.एन. कुंजरू। एच.एन. कुंजरू मेरे दोस्त, ये 3 सदस्य हैं। 22 दिसंबर 1953 को कमेटी की स्थापना कर दी गई है, कमीशन की स्थापना कर दी गई है। इसी को बाद में आगे चल के नाम दिया गया एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इस समिति ने सिफारिश क्या करी है कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई राज्य ऐसी मांग कर रहा है कि एक भाषा एक राज्य, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर भी राज्य का गठन हो और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भी राज्य का गठन हो। यानी फजल अली आयोग की कुछ चीजों को लेकर एक एक्ट बनता है जिसका नाम रखा गया SRA, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस अली वाले आयोग ने अपनी समिति को अपना कमिटी सबमिट किया है, अपनी सिफारिशें सबमिट की है। कब बना है? 1953 को, और सबमिट किया अपना रिपोर्ट 1955 को। तो फजल अली आयोग ने लगभग 2 सालों के बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1955 में, और 1955 के बाद 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारत में कुल 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, जिसमें यूपी और ये सारी तमाम तरह की चीजें बनाई गई। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के यूपी रख दिया गया था, यहां पे आंध्र प्रदेश बना, बाकी सारी चीजें बनी। कुल कितने राज्य बन गए? 14 राज्य। और उसी 14 राज्य में फिर बढ़ाते हुए हम कितना लेके चले गए थे? 29। फिर जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और कितने बचे? 28। और वर्तमान समय में कुल राज्यों की संख्या कितनी मेरे प्यारे दोस्तों? वर्तमान समय में कुल राज्यों की संख्या 28 और कुल यूनियन टेरिटरी की संख्या अगर बात की जाए तो 8। तो इस चीज को याद रखिएगा।